दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए नया फार्मूला। और वो फार्मूला हमने 1 साल पहले खुद आजमाया हुआ है। और जब मुझे भरोसा हो गया है पूरी तरह से, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं आ गया हूँ अपने छत के ऊपर, क्योंकि जो विधि हम बताने जा रहे हैं उसमें होता है पोल्यूशन। और घर के अंदर पोल्यूशन नहीं फैलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों को छोड़ो, खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। ये गर्मी का दिन शुरू हो गया है। अब पेड़ पौधे से पत्तियां झड़ाझड़ गिर रही हैं और वो नालियों में जाकर के सड़ती हैं, और तरह तरह के कीड़े मकोड़े और पतंगे पैदा होते हैं, जो हमारे घर के अंदर चले आते हैं, हमको काटते हैं, हमारे बच्चों को काटते हैं। पहले खुजली होती, फिर बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। तो उनसे हम कैसे छुटकारा पाएं? ये जो तरह तरह के कीड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, इनसे हम कैसे बचें? तो उसके लिए हम आपको एक बहुत सरल उपाय बताते हैं। वेस्ट इज बेस्ट। जो बेकार चीज़ है वो भी हमारे लिए बढ़िया हो सकती है। और वो क्या है? इंजन ऑयल। ये इंजन ऑयल है, इसको मोबिल ऑयल भी बोलते हैं। ये मोबिल ऑयल जो हमारे इंजनों में डलता है, और ये डीजल इंजनों में भी डलता है, और जो पेट्रोल गाड़ी है, जैसे हमारा मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर वगैरह है, उसमें भी इंजन ऑयल डलता है। तो वो जला हुआ तेल, जो वेस्ट, जब हम सर्विस कराते हैं तो जो वो पुराना तेल निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, तो हमको जानकारी नहीं थी। हम बोलते थे भाई इसको हम क्या करें, इसको हटाओ, तो वो उसको बेच देते थे। लेकिन हमको जानकारी नहीं थी, इसलिए हम उसको वहाँ छोड़ देते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि वो जला हुआ मोबाइल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। उससे हम तरह तरह के कीड़े मकोड़ों से हम बच सकते हैं। तो उसका एक साधारण उपाय ये है कि इसका हम एक दीपक बनाएंगे। ये रुई की मैंने बत्ती बना ली है। ये अच्छा, ये जो हम दीपक जलाएंगे इसका बना करके, उसमें बदबू होती है, और इसीलिए इसको घर के बाहर खुले आसमान में, छत के ऊपर जलाते हैं, या घर के बाहर जहाँ कोई ऊपर लिंटर वगैरह ना हो, छप्पर वगैरह ना हो, खुला आसमान हो, वहाँ जलाते हैं, ताकि इसका जो है, ये जलेगा तो काला धुआं निकलता है, तो धुआं आसमान में निकल जाएगा। तो पहले हम इसको बताते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने रुई की बत्ती बना ली है, और ये मिट्टी का हम इसी में जलाते हैं, डेली अपने घर में जलाते हैं। ये देखो काला हो गया, जला जला कर काला हो गया। ये मिट्टी का बर्तन है, तो इसी में हम डेली अपने घर में जलाते हैं। वही मैं आपको विधि बता रहा हूँ। ये इंजन से निकला हुआ वेस्ट तेल है, ये मोबिल ऑयल। इसमें हाथ लग जाएगा तो हाथ भी काला हो जाएगा, इसलिए मैंने लकड़ी ले रखा है। ये लकड़ी भी काली हो गई। मैं इसी को डेली इस्तेमाल करता हूँ ना, इसी से, तो लकड़ी भी देखो काली हो गई है। ये बहुत सही चीज़ है, और 2 महीने में, 3 महीने में तो गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है। और कोई घर ऐसा होगा नहीं कि जहाँ पर मोटरसाइकिल या स्कूटर वगैरह ना हो।
तो ये बड़े आसानी से मिल जाता है, नहीं किसी जिसके पास नहीं हो वो किसी भी दुकान से आप कम पैसे में भी खरीद सकता है, कोई ज़्यादा नहीं लगता है ये। और हालांकि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके घर में गाड़ियाँ होंगी मुझे पता है। तो बेस्ट मोबिल ऑयल आपको यूज करना है। अब हमने ये दीपक तैयार कर लिया है। अब ये हमारा दीपक तैयार हो गया है, ये काला भूत वाला दीपक ये तैयार हो गया भाई। इसके अंदर हमने मोबिल ऑयल भर दिया है, ये रुई की पत्ती डली हुई है। इसको ढक्कन बंद कर दे, नहीं तो ये गिर गया तो हमारा हाथ भी काला करेगा। इसको हम रख देते हैं नीचे। इसको जलाने से एक चीज़ और होता है कि जैसे हमारे घर में कोने हैं, घरों के कोनों में, छत के ऊपर कोनों में, या जहाँ पर हमारे कपड़े 2-4 दिन से टंगे हुए हैं, तो वहाँ पर ये मकड़ियाँ जाला बना देती हैं और बहुत गहरा जाला बना देती हैं। जहाँ उनको खाली जगह मिली वहाँ उनका जाला बनना चालू। अच्छा, और ये जो काले वाले ततैया होते हैं, हमारे यहाँ बर्रे बोलते हैं, काले वाले ततैया वो बड़े ख़तरनाक होते हैं और वो भी हमारे घरों में आकर के वो छत्ते लगा देती हैं और उनको हम छेड़ भी नहीं सकते भाई। अगर जरा छेड़ेंगे ना तो सीधा चेहरे पर अटैक करती हैं वो। और मधुमक्खियाँ भी बहुत आ जाती हैं गर्मियों में, क्योंकि उनके छत्ते गर्मी से पिघल करके नीचे गिर जाते हैं, तो वो फिर चारों दिशाओं में फैल करके उड़ती हैं और जहाँ पर लाइट जलती दिखती है वहाँ पर घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और बच्चों को, हमें भी नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये जब दीपक जलेगा तो पहली बात ये बड़ा तगड़ा पोल्यूशन फैलाता है भाई, काला धुआं फेंकता है ये, क्योंकि कचरा है ना, ये कचरा तेल है ये, तो ये पोल्यूशन फैलाता है। इसीलिए इसको खुले आसमान के नीचे ही जलाना चाहिए और जलाना पड़ेगा, अन्यथा आपका कमरा काला हो जाएगा और छींकें आएंगी वो अलग। तो इसको खुले आसमान के नीचे जलाना है, तो इससे तो मकड़ियाँ नहीं आएंगी। इसके जलने से जो इसमें गैस निकलती, जो हमें बदबू लगती है, वो उन कीड़ों मकोड़ों को खुशबू लगती है और वो उसी खुशबू से वो आस पास के जितने उस दायरे में होंगे सब घूम करके वहीं आएंगे और उसी में जल के स्वाहा हो जाएंगे। ओम कीटाय स्वाहा, ओम कीटाय स्वाहा, ओम मच्छराय स्वाहा, सब स्वाहा हो जाएंगे इसी आग में। तो इसको देखो हम जलाते हैं और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको जलाते समय इसके आसपास बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई काला धुआं फेंकता है ये और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये, क्योंकि ये मोबिल ऑयल जला हुआ गाढ़ा होता है, ये बहुत जल्दी हीट पकड़ता है भाई। पेट्रोलियम पदार्थ तो वैसे भी हीट पकड़ेगा ये। तो इसको हम पहले हम जलाते हैं इसको। ओम कीड़े मकोड़े भगाए, जल जाओ। ये देखो ये दीपक जल गया है और आप स्वयं देखिए कि कितना एक काला धुआं फेंक रहा है। ये धुआं अगर कमरे के अंदर फेंकेगा तो बिल्कुल भैया काला कर देगा, तो कमरा ही काला कर देगा। तो इसे खुले आसमान में जलाना है और इसके जलने से कोई भी कीड़े मकोड़े पास में जो घूम रहे होंगे, इसकी जो खुशबू निकल रही है, जो हमारे लिए बदबू है, उसको सूंघते सूंघते दीपक तक पहुंच जाएंगे और इसी में स्वाहा हो जाएंगे। बस इतना ऐसा ही काम आपको करना है, इस दीपक में सारे स्वाहा हो जाएंगे। और जब खुले आसमान में जलेगा तो घर के अंदर पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये बहुत
सही तरीका है कीड़े मकोड़े, मकड़ियों से, ततैये से, इनसे सबसे छुटकारा पाने के लिए ये सबसे सरल उपाय है। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि ये दीपक मैंने ऐसे रखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, एक बड़ा सा प्लेट लेना है, उसमें पानी भर लेना है। वो प्लेट मैं नीचे से नहीं लाया हूँ, प्लेट में पानी भर लेना है, पानी के ऊपर ये रखना है दीपक को। प्लेट में पानी और पानी के ऊपर ये दीपक, क्योंकि ये गर्म होकर के ना कभी कभी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन भाई चटक जाता है तो तेल बह जाएगा, तो जब नीचे पानी रहेगा तो वो चटके करने उसको ठंडक मिलती रहेगी। ये करना है, मैं आपको ये लाना भूल गया प्लेट। तो पहले प्लेट रखना है, प्लेट में पानी भर लेना है ताकि दीपक डूबे ना, बस इसकी जो है नीचे की जो है, नीचे का जिसका पेंदी होती है इसको बोलते हैं, वो डूबना चाहिए बस। इसको जला करके और छत के ऊपर रख दो और आराम से चैन की नींद गुजारिए। रात में आपको भी चैन की नींद आएगी और बच्चे भी चैन से सोएंगे। ये कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि छिपकली भी इससे भाग सकती है। मैंने तो देखा नहीं भागते हुए, लेकिन हमारे घर में तो भाई छिपकली नहीं है। अब चाहे इसकी जलाने की वजह से हो या उसको हमारा घर पसंद ना आया हो, इस वजह हमारे घर में नहीं रह रही है, तो हमें तो यकीन है कि इसी के जलाने की वजह से छिपकली भी हमारे घर में नहीं है। तो कीड़े मकोड़ों से छुट्टी, और ये जो जहरीले पतंगे उड़ते रहते हैं, बरैया, ततैया और मधुमक्खी, इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें छत के ऊपर, लेकिन छत के ऊपर इस्तेमाल करें। छत के ऊपर जलाएंगे तो ना तो घर में पोल्यूशन होगा और ना छत पर कोई बच्चा इसको देखने जाएगा। तो ये आराम से जलता रहेगा और आपकी सेफ्टी करता रहेगा। डेली सूरज ढलने के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तब इसको छत पर जला करके और चले आना, गर्म हो गया है। बस इतना सा ही आपको करना है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो, ये हमारा आजमाया हुआ जो मैं बता रहा हूँ आपको, अब मेरा खुद का आजमाया हुआ है। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर बताना। और हमें यकीन है कि इससे आपको कीड़े मकोड़े, पतंगे, ततैया, इन सब, मधुमक्खी आदि से छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार।